श्रीमद् भागवत के अनुसार तो देवर्षि नारद 24 अवतारों में एक अवतार है। तो महर्षि वाल्मीकि का उद्देश्य है आदर्श मानव जीवन क्या है वो संसार को समझाना। तुलसी के राम अवतरित होते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो महर्षि वाल्मीकि ने भागवत की रचना करी है देवर्षि नारद की प्रेरणा से। और महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी है वो भी देवर्षि नारद की प्रेरणा से। नारद जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, भक्ति मार्ग के आचार्य। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो देवर्षि नारद 24 अवतारों में एक अवतार है, भक्ति मार्ग के आचार्य। तो नारद जी के ये दोनों प्रौढ़ शिष्य है, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास। और देवर्षि नारद के दो बालक शिष्य है, प्रहलाद और ध्रुव। देखो सदगुरु की महिमा कि इन दोनों बालकों के लिए भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए और ध्रुव के लिए भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हुए, मधुवन में दर्शन दिया। तो देवर्षि नारद साधारण नहीं है। कई बार पौराणिकों ने और पुराणों के ऊपर फिल्म बनाने वालों ने नारद जी के पात्र को इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे पुराण का कॉमेडियन पात्र। ये नारद जी के साथ एक अन्याय है। मैं कहता हूं केवल अन्याय ही नहीं, अनादर है। देवर्षि नारद भक्ति मार्ग के आचार्य, बड़ा अद्भुत चरित्र है देवर्षि नारद का। तो महर्षि वाल्मीकि का उद्देश्य है आदर्श मानव जीवन क्या है वो संसार को समझाना। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र को एक आदर्श मनुष्य के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया। ये नहीं कि भगवान के रूप में मान्यता ही नहीं दी, लेकिन वो थोड़े दबी हुई आवाज में मुख्य रूप से राम का चरित्र एक आदर्श मानव है इस रूप में प्रकट किया है। जबकि वही वाल्मीकि जब तुलसीदास जी बने तो ये बात दूसरी बदल गई। पहले भाषा बदल गई और दूसरे उद्देश्य बदल गया। अब उद्देश्य क्या है? बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती स्वांत सुख। और इसलिए तुलसी ने श्री राम को परात्पर ब्रह्म कहा। राम ब्रह्म उसी वाल्मीकि से कहलाते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। इसलिए तुलसी के राम अवतरित होते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तुलसी के राम प्रकट होते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तुलसी के राम परात्पर ब्रह्म। तो ऐसी दिव्य राम कथा भगवान इसलिए मनुज रूप लेकर आए। जब जब धर्म की हानि होती है, अधम अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं। यानी असुर के कोई सिंग नहीं निकले होते, पूंछ और बड़े बड़े दांत, ऐसा नहीं होता। असुर भी सुटेड बुटेड होते हैं भाई, हाईली लिटरेट होते हैं। जिनकी वृत्ति आसुरी है वो असुर है। असुषु रमन्ते इति असुरा, जो प्राणों में ही रमते रहते हैं। खाओ पियो मजा करो, इट ड्रिंक एंड बी मैरी, वही जिनकी विचारधारा है वे असुर है।
तुलसीदास जी कहते हैं, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधु पही करवा वही सेवा। जो माता पिता को देव न माने और साधु से सेवा करवाए, करे नहीं, साधु की सेवा करे नहीं, साधु से सेवा करवाए। जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने हो निशिचर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हो, भगवान शिव कहते हैं कि उन सबको निशिचर समझो। तो ऐसी आसुरी वृत्ति के लोग जब बढ़ जाते हैं, साधु संत और सरल हृदय के लोग, उनका शोषण होता है, उनको दुखी किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, धर्म की ग्लानि होती है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान भिन्न भिन्न शरीर धारण करके अवतरित होते हैं और कृपा निधि प्रभु सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री राम धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म।